नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव कुमार बिहार से, बिहार छात्र संसद का एक सदस्य। आज मैं आपके एक समक्ष आया हूँ एक अपनी बात रखने के लिए। और ये बात जो है वो चुनाव से रिलेटेड है। जो अभी हमारा चुनाव संपन्न हुआ है 18वीं लोकसभा, और नवनिर्वाचित जो भी सांसद आए हैं और एनडीए की सरकार बनी है, उनको तहे दिल से पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल में वो जनता के लिए बिल्कुल काम करेंगे। अब मैं बात करता हूँ, जो चुनाव हुए हैं, जो भी हमारे प्रत्याशी खड़े थे अपने अपने क्षेत्रों से, वहाँ से चुनाव किस तरह से हुआ है, कैसे चुनाव लड़े गए हैं, और ये कितना फेयर प्रैक्टिस है। जो शायद मुझ जैसा एक मामूली इंसान इस पैटर्न को समझ पा रहा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इस पर गौर दिया होगा। अगर गौर दिया है तो क्या ये उचित है, ये मैं फिर से एक सवाल करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास 6 से 7 सीट्स के क्या आते हैं, कुछ आंकड़े आए हैं, जो आंकड़े बताते हैं कि एक कैंडिडेट को हराने के लिए डमी कैंडिडेट्स खड़े किए गए थे। मैं आपको डोंडरी सीट महाराष्ट्र की बात बताऊंगा, जहाँ पे भास्कर मुरलीधर भागरे जी जीते हैं, जो टाइटल में सर लगाते हैं और अपने क्षेत्र में सर के नाम लगाते हैं। सेम उन्हीं की तरह उन्हीं के नाम का एक डमी कैंडिडेट को खड़ा किया गया कि उनका वोट काट सके, बाबू साधु भागरे सर। यही चीज़ घोसी सीट उत्तर प्रदेश में हुई है, जहाँ पर राजीव राय जो सपा से आते हैं, उन्होंने चुनाव जीता है। और डॉक्टर अरविंद राजभर जो उनके क्या आते हैं अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे थे, उनके ही परिवार से मिलता जुलता हुआ एक टाइटल, एक महिला को इंडिपेंडेंट खड़ा किया जाता है, लीलावती राजभर, और लोगों को लगता है कि ये उन्हीं के परिवार से है और उनको वोट दिया जाता है। तो कुछ 45,000 वोट उनको ही मिला है। दत्तागिरी में सेम यही चीज़ हुई है। नारायण राणे जी जो बीजेपी के हैं, उन्होंने चुनाव जीता है वहाँ पे, और उनके अगेंस्ट जो कैंडिडेट्स खड़े थे, विनायक राव जो शिवसेना उद्धव ठाकरे से आते हैं पार्टी से, वो चुनाव हार गए हैं, क्योंकि उनके ही नाम के सेम नाम के विनायक लवू रावत एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है, जो वोट काटने के लिए, मतलब ये सारे प्रैक्टिसेस की गई। इसके अलावा और हम बात करें तो काराकाट बिहार में भी यही चीज़ हुई है, जिसमें राजा राम सिंह जो सीपीआई के कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीते हैं, लेकिन उनको हराने के लिए उन्हीं के सेम नाम के राजा राम सिंह को इंडिपेंडेंट खड़ा किया जाता है और उनको भी 22,000 वोट मिल जाता है, एक डमी कैंडिडेट को भी। सेम यही चीज़ मुंबई नॉर्थ ईस्ट माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र के सीट से भी हुआ है, जहाँ पे संजय दीना पाटिल चुनाव जीते हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना के पार्टी से। लेकिन उन्हीं के नाम के दो अलग अलग और कैंडिडेट, संजय बी पाटिल और संजय पाटिल, जो इंडिपेंडेंट लड़े हैं, और उन्हें भी कुछ 3,000 के वोट्स मिले हैं। तो ये भी यहाँ भी कोशिश की गई कि वोट काटा जाए। सबसे दिलचस्प बात है तमिलनाडु के रामनाथपुरम सीट से, जहाँ पे नवा साकनी जी जीते हैं इंडियन मुस्लिम लीग के, और उनके अगेंस्ट जो खड़े थे वो इंडिपेंडेंट खड़े थे, पनीर सेल्वम जी। और पनीर सेल्वम के नाम के 5 अलग अलग और कैंडिडेट खड़े किए गए कि पनीर सेल्वम को हराया जाए। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये साजिशें रची गई हैं कि एक ही नाम के 5 अलग अलग लोग, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको वेरीफाई कर रहा है और उसे अलॉट भी कर रहा है और चुनाव भी करा रहा है। ये काफ़ी दिलचस्प और चीज़ है कि मतलब ये चीज़ें प्रैक्टिसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काफ़ी फेयर लग रही हैं। अब मैं सबसे दिलचस्प सीट की बात करता हूँ, बक्सर बिहार की। बक्सर बिहार में जो प्रत्याशी इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, आनंद मिश्रा जी। आनंद मिश्रा सर एक्स IPS हैं, जो आसाम कैडर से आते हैं, और उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए कुछ करने के लिए अपनी जॉब को भी कुर्बान कर दिया, और उन्होंने यहाँ पे अपने चीज़ों को समझा और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए और चुनाव लड़े भी। लेकिन उनको हराने के लिए पूरी पार्टियों ने जोड़ लगाया है। उनके ही नाम हुबहू नाम उनके हुबहू शकल के कैंडिडेट को उतारा गया आनंद मिश्रा के नाम से ही, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और उनकी वोट काटने की साजिश हुई, जिसके कारण आनंद मिश्रा जी को अपने ही क्षेत्र, अपने ही घर से हार का सामना करना पड़ा। तो मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ आप सब लोगों के बीच में कि क्या ये फेयर प्रैक्टिस है? क्या ऐसे चुनाव जीतने के बाद क्या कैंडिडेट्स अगले 5 साल के लिए उस क्षेत्र में जनता के लिए काम कर पाएंगे? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर एक्शन लेगा? क्या बाकी पार्टीज, बाकी कैंडिडेट्स को लगता है कि ये प्रैक्टिस सही है? जाकि क्योंकि जो पार्टीज जीत रही हैं वो तो ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे कुछ भी, लेकिन जो हार गई हैं, क्या वो भी इनके साथ है, ताकि वो आने वाले चुनाव में वो भी ऐसी चीज़ें करें और जीतें? तो सवाल विपक्ष और पक्ष दोनों पे है। सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी है और सवाल लोगों से भी है कि क्या लोग अवेयर हैं इन सब सारी चीज़ों से, लोग क्या आवाज़ उठा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सब कुछ जानते हुए चुप क्यों है? तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस वीडियो के जरिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में सवाल पूछें कि क्या ये उचित है। धन्यवाद।